और सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है दिल्ली में। हमले का ये पूरा मामला, आरोपी पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया है। बीएनएस की धारा 109 के तहत आरोपी पर केस दर्ज हुआ। जन सुनवाई के दौरान आरोपी ने हमला किया था। सीएम रेखा गुप्ता के हाथ, कंधे और सिर में चोट लगी है। कई दिन से सीएम आवास की और आसपास के क्षेत्रों की रेकी कर रहा था ये आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठता है कि क्या महिलाएं सुरक्षित है या नहीं। एक ऐसी खबर आज सुबह सामने आई जिस पर सवाल उठता है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित है भी या नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ। जनसुनवाई के दौरान, यानी हर सुबह रेखा गुप्ता जनसुनवाई करती हैं, लोगों की परेशानियां सुनती हैं। उसी दौरान जनसुनवाई के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति उनके पास पहुंचा, उनका हाथ पकड़ा, खींचा अपनी ओर, धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया। मगर अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो गिर गए, उनके सर पर चोट लग गया। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है, जिसके बाद उन्होंने रेस्ट भी किया। चोटें आई हैं मुख्यमंत्री को, मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है प्रदेश में तो कौन सुरक्षित है। ये सवाल कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बीएनएस 109 के तहत उस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है, उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। गुजरात का रहने वाला वो व्यक्ति है। निचली जांच में मालूम पड़ा है कि वो व्यक्ति डॉग लवर है। तो वहीं उसकी मां से जब बातचीत की गई तो उनकी मां के द्वारा कहा गया है कि वो सोमवार को दिल्ली आया था, डॉग लवर है, शिव भक्त है, वो काफी गुस्सैल आदमी है। मगर गुस्सैल आदमी अगर है तो अपनी बातों को सरकार के सामने रखे। इस प्रकार से अपनी बात को रखने का ये कोई तरीका नहीं होता, ये सवाल उठाया जा रहा है। वहीं अब क्या मंशा थी उस व्यक्ति की, आखिर क्यों उसने ये हरकत की, वो आगे की जो जांच पड़ताल होगी उसमें मालूम पड़ेगा। हालांकि रेकी की गई थी, यानी उस व्यक्ति के द्वारा मुख्यमंत्री की जो निजी आवाज है उसके आसपास रेकी की गई थी उस व्यक्ति के द्वारा। इसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी तुरंत ही बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच अभी जारी है। वहीं इसके अलावा अगर राजनीति की भी बात करते हैं तो कांग्रेस के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आखिर कैसे महिलाएं आश्वस्त हो, सुरक्षित महसूस करे। वहीं आतिशी की बात की जाए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो दिल्ली की, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो हुआ है वो काफी ज्यादा खराब है। वहीं इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो सभी नेता उनके आवास पर पहुंचे, रेखा गुप्ता के, उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा कंडेम किया गया है, कहा गया है कि इस तरह की चीजें सही नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों की अगर बात की जाए तो जन सुनवाई किया जाता है, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं। अब इस प्रकार का अगर हादसा होता है तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, जिस वजह से लोगों तक उनका लोगों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रकार की जो हादसे वो दिल्ली में ही आखिर क्यों होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। इससे पहले भी चाहे सिहाई हो या फिर थप्पड़ मारना हो, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ था, और अब भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है जिस प्रकार उस पार्टी से आती हैं रेखा गुप्ता, उन पर हमला होना कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि क्या अब दिल्ली की मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।